अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू बिकम अ गूगल एंड आईबीएम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट फॉर फ्री। अच्छा, अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, तो अब मैं ग्रेजुएट होने वाला था, मुझे डेटा एनालिटिक्स की जॉब चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी अच्छी, और मैं पैसे भी खर्च करना नहीं चाहता था सर्टिफिकेशन पे। तो तब मैंने ये ट्रिक की और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा, मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आप सर्टिफाइड गूगल एंड आईबीएम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ फ़ायदे बता दूँ इसके, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मेरे साथ भी हुए। अच्छा, सबसे पहला फ़ायदा जो इसका है कि ऑब्वियसली एक पेड कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आप फ्री की चीज़ करेंगे उसमें और पेड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ऑब्वियसली एक तो आपको पेड कोर्स है वो फ्री मिल जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट की ना वैल्यू बहुत है। मैंने सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ यूज़ किए, सबसे पहले तो जब मैं जॉब इंटरव्यूज़ में जाता था, मैं सबसे पहले तो उनको बात कर देता था कि आई एम सर्टिफाइड आईबीएम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, मैंने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन चाहता था, इंटरव्यूअर जो है वाओ इम्प्रेस हो जाता था। और दूसरा कि आप इसके इसके आपकी पीडीएफ मिल जाती है। आप सर्टिफिकेशन जब कंप्लीट कर लो पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप प्रिंट करा के अपने पोर्टफोलियो में साथ लेके जा सकते हो। इंटरव्यू को दिखाओ, इम्प्रेस हो जाएगा। दूसरा बड़ा अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू में हो गया आपका। और तीसरा जो मैंने खुद अभी भी चल रहा है मेरा, और मैंने किया था तब भी, और तब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि वो सर्टिफिकेशन मैंने अपने लिंक्डइन पे लगाए, और आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से बहुत स्ट्रांग मिलेगी। ऑनेस्टली 4 जॉब जो मैंने की हैं डेटा एनालिटिक्स में, उनमें से सिर्फ पहली जॉब मुझे ग्लासडोर के थ्रू मिली थी, अनदर वेबसाइट। लेकिन बाकी की सारी जॉब्स और अभी भी जो ऑफर्स आती हैं लिंक्डइन के थ्रू आती हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग करानी है आपने, ये मैं आपको एक अभी से बता दूं। एक पॉइंट आगे जाके बताऊंगा लिंक्डइन कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। मैंने अपनी स्ट्रांग की भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आए दिन थोड़ी कुछ महीने बाद ऑफर्स आती रहती हैं, डिक्लाइन कर देता हूँ मैं। अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है स्विच करने का, बहुत स्विच कर लिया लाइफ में, अब नहीं स्विच करने। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने सर्टिफिकेशन अपने लिंक्डइन में लगाया, तो ऑब्वियसली आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जो भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू करता है, रिक्रूटर अगर आपकी प्रोफाइल पे आए, वो देखेगा यार सर्टिफिकेशन बंदे ने की। सर्टिफिकेशन इज़ लाइक अ प्रूफ कि बंदे ने, चलो कुछ नहीं और कुछ नहीं, मैं कहता हूँ यार सर्टिफिकेशन में अगर आपने कुछ नहीं किया ना, लेकिन आपने घंटे तो लगाए हैं ना, 3-4 घंटे का जो सर्टिफिकेशन किया है, एटलीस्ट वो एक प्रूफ होता है कि इस बंदे ने मेहनत तो की है, बंदे को ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन चला जाता है। खैर, ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए जो मैंने खुद, मुझे लगे कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये सब चीज़ें मेरे साथ खुद हुई। आप लोग के लिए बहुत मोटिवेशन के बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं जल्दी से सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको जल्दी से बता दूँगा किस तरह आप जो है ये पूरा प्रोसेस फ्रीली कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, कोर्सेरा लिखना है, कोर्सेरा में coursera.org में आपने आ जाना है। कोर्सेरा बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं। ऑलमोस्ट बड़ी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंड टॉप कंपनीज़ के टेक कोर्सेज और बाकी डिफरेंट कोर्सेज आपको, डिफरेंट डोमेन के कोर्सेज आपको बिल्कुल मिल जाएंगे कोर्सेरा में। अच्छा, कोर्सेरा में जाने के बाद, अच्छा जो मैं 2 कोर्सेज़ की मेन बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आईबीएम डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक ये सबसे अच्छा कोर्स है जो मैंने खुद भी किया है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। एंड सेकेंडली गूगल का कोर्स है, गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। इन 2 कोर्सेज़ की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, और इन 2 कोर्सेज़ के थ्रू आप आईबीएम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट और गूगल सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब करना कैसे है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फाइनेंशियल एड अवेलेबल। आपने फाइनेंशियल एड अवेलेबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। शुरू के कोर्सेज आई गेस मैंने पहले से लिए हुए हैं, तो मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई बीच का कोई कोर्स, डेटा एनालिटिक्स विद आर्ट प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट, कंटिन्यू टू दी एप्लीकेशन। ओके, सो फिर आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन लिखनी है। मैं जब बैचलर्स में था तो मैं कॉलेज डिग्री यहाँ पे लिखता था। एनुअल इनकम ज़ीरो, एंड अपनी आपकी जो भी करेंसी है कंट्री की वो आप यहाँ पे लिख देगा। मैं पीकेआर लिखता था। तब मैं स्टूडेंट था तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में एज अ स्टूडेंट लिखता था। अच्छा, अब आ गई ये डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जो है मेनली मैं सेम ही यूज़ करता था सारे कोर्सेज में जब मैं फाइनेंशियल एड अप्लाई करता था, और बस थोड़ी सी चेंजेस मैं कर लेता था अकॉर्डिंग टू द कोर्स। अब जैसे ये अगर डेटा एनालिस्ट बाय आर प्रोग्रामिंग का कोर्स है, तो थोड़ी सी मैं इसमें आर प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिटिक्स जो कोर्स होता था उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे लिख लेता था, फील्ड स्पेशली। तो आप अपने लिहाज से चेंजेस कर लेगा। जैसे एज अ करेंट अंडर ग्रेड स्टूडेंट एट एन यूनिवर्सिटी, आप अपनी यूनिवर्सिटी लिख देगा यहाँ पे। आई एम कमिटेड टू एक्सेलिंग इन द रीजन ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, तो यहाँ पे आप अपनी फील्ड लिख लेगा, जोन सा भी आप कोर्स कर रहे हैं। जैसे अगर आप फ्रंट एंड कर रहे हैं तो आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लिख लेगा, या बैक एंड कर रहे हैं बैक एंड कर लेगा, आईओटी कर रहे हैं तो आईओटी। इसी तरह मैं कोर्सेज जब डिफरेंट फील्ड के करता था तो यहाँ पे बेसिकली फील्ड का नाम लिख लेता था।
बाकी एज इट इज़ सेम ही रहेगा, जहाँ जहाँ फील्ड का नाम आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कोर्स डेट यू हैव अप्लाइड वो आप थोड़ा सा चेंजेस कर लेगा। और इसके अलावा ये टेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको अपने लिहाज से चेंज कर लेगा। 150 वर्ड्स का ऑलमोस्ट होना चाहिए ये। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट आ जाएगा। हाउ मच यू कैन पे फॉर योर सेलेक्टेड कोर्स। इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप बाद में कोर्स को पे करना चाहें तो आप कितना एटलीस्ट पे कर सकते हैं, तो आप उसको ज़ीरो कर देगा। हाउ विल योर सेलेक्टेड कोर्स हेल्प यू इन योर गोल्स। तो अब आपने इसमें बेसिकली बताना है कि जो आपने कोर्स अभी लिया है वो आपको आगे जाके किस तरह फ़ायदा देगा, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह की होगी, इसको आप अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चेंजेस कर लेगा। अगेन यहाँ पे जो फील्ड जिस जिस फील्ड का आप कोर्स ले रहे हैं आप वहाँ पर उसका नाम लिख लेगा। बाकी ऑलमोस्ट मैंने बड़ा एक जनरल सा लिखा है, तो आप कॉपी पेस्ट करके ज़्यादातर कोर्सेज़ में वही चल जाएगा, तो ये आप कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो जब भी आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे थोड़ी बहुत ट्विक्स एंड चेंजेस आप अपने एंड से कर लेगा। ये करने के बाद देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है, आई कमिट टू फिनिशिंग द कोर्सेरा कोर्स, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है आई एग्री टू द टर्म्स अबव। क्लिक करना है आपने एंड देन आपने एक बार रिव्यू कर लेना है। कॉलेज डिग्री हो गई, एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट, आपका रीज़न आ गया, देन आपका कोर्स गोल्स आ गए एंड आपने सबमिट कर दिया, सबमिट एप्लीकेशन। ओके, सो आज डेट है 11th और यहाँ पे डेट आ गई है 27 की। ऑलमोस्ट 15-16 डेज़ लगते हैं। अब 15-16 डेज़ के बाद जो है आपके पास ईमेल आ जाएगी, एंड ईमेल में अभी आपके पास ईमेल आई होगी कि आपकी सबमिशन जो है हमने आगे एप्लीकेशन सेंड कर दी है, एंड 27 तक आपको जो है वो ईमेल आ जाएगी कि आपका कोर्स रिसीव हो गया है, हमें आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हमने कर दी है। तो 15 डेज़ थोड़े लगते हैं, लेकिन जो कोर्सेज होते हैं वो इटसेल्फ इतने बड़े होते हैं कि अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो 15 डेज से ज़्यादा आपको लग जाता है। तो लाइक फर्स्ट कोर्स आपने जैसे लेट्स सपोज 27 को स्टार्ट किया, तो आप 27 को जिस दिन स्टार्ट करता था मैं अगला कोर्स उसी दिन अप्लाई कर देता था, क्योंकि मुझे पता 15 डेज़ बाद में लगा 15 डेज़ इनफ होंगे मेरे लिए पहला ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, इससे फिर मैं दूसरा इसके बाद 15 डेज़ बाद दूसरा कर लूँगा। तो जब मेरा पहला कंप्लीट हो जाता था दूसरा आ जाता था, फिर तीसरे की एप्लीकेशन डाल देता था, तब तक दूसरा करता था। तीसरे की जब एप्लीकेशन आ दूसरा कंप्लीट करके तीसरे की तब तक एप्लीकेशन आ जाती थी। तो इस तरह आप 15 डेज़ करके आप जो है वो अपनी सबमिशंस भेज सकते हैं और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब ये मिलेगी कहाँ पे, आपने वापस अपने कोर्सेरा में जाएंगे, तो आपके माई लर्निंग में जाएंगे, तो आपके जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे माई लर्निंग में आ जाएंगे। अब इसमें देखेंगे जो मैंने जितनी भी फाइनेंशियल एड अप्लाई की थी वो सारे कोर्सेज़ मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है। काफ़ी हैं जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कंप्लीट करने का। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस बस दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने बहुत सारी अप्लाई की थी और सारे ऑलमोस्ट टेक्स्ट भी सेम ही यूज़ किया था, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता था और सारे अप्रूव हो जाते थे। एंड देन कंप्लीटेड में भी बहुत सारे कोर्सेज़ वो थे जो मैंने लिंक्डइन पे भी दिखाया इसी तरह आपको, तो बहुत सारे कोर्सेज़ थे जो मैंने सारे कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट किए और उसके सर्टिफिकेशन मुझे मिली जो मैंने आगे पोस्ट किए। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि ये नहीं समझेगा कि आप फाइनेंशियल एड पे अप्लाई कर रहे हैं तो कोर्सेरा हो क्या फ़ायदा। आपकी इट्स प्रेजेंस ऑन कोर्सेरा से भी उनकी अर्निंग हो रही है, उनकी वेबसाइट आगे बूस्ट हो रही है और ऑल दोज थिंग्स हो रही हैं। तो फाइनेंशियल एड से कोर्सेरा को भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो आपको अप्रूव भी कर देते हैं और आपको कोर्स दे देते हैं। थैंक्स अ लॉट, दिस वाज ऑल। होपफुली आई थिंक सो जिस तरह इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया इन टू एंटरिंग डेटा एनालिटिक्स फील्ड और गेटिंग अ गुड जॉब एंड एवरीथिंग, आई होली होप सो कि आप लोग को भी बहुत फ़ायदा दे एंड इसको ज़रूर आजमाएगा, ज़रूर करेगा। थैंक्स अ लॉट, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।